अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अल्काइल्स की एक क्लास रिएक्शन की कंप्लीट कर ली है प्रीवियस वीडियो में। वो थे ए टाइप के रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस। इसमें मैंने आपको 5 एग्जांपल्स बताई थी कि कौन कौन से एडिंग रिएजेंट अल्काइल्स के ऊपर ऐड हो सकते हैं। आज हम अल्काइल्स की बी क्लास रिएक्शन की पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको पता है कि मैंने एल्कीन्स में भी आपको बताया था कि KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन हो जाती है। उस रिएक्शन को हमने हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के नाम से पढ़ा, बियर्स टेस्ट का नाम भी दिया। तो यही टेस्ट मैंने आपको बताया था हर अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए यूज़ हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अल्कीन KMnO4 के साथ हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन देते हैं KMnO4 और वाटर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो उस रिएक्शन को इसी वजह से हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अल्कीन्स में चूँकि एक पाई बॉन्ड होता है इसलिए डाईओल्स बनते हैं। अल्काइंस में 2 पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं, इसलिए वाटर और ऑक्सीजन के सोर्स के तौर पर एक्ट करता है KMnO4। इनकी प्रेजेंस में आपके पास टेट्राओल्स बनते हैं। ये दोनों के दोनों कार्बन एटम में दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप का इजाफा होगा, दूसरे पाई बॉन्ड के ब्रेक होने पर बाकी 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप का भी इजाफा होगा, और आपके पास सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो क्या आएंगे, टेट्राओल्स। टेट्राओल्स जो हैं वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल एक्सपेल करेंगे। इस कार्बन से OH और हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसी तरह इस कार्बन से OH और हाइड्रोजन आयन रिमूव होगा, 2 मोल्स वाटर की यहाँ से एक्सपेल हो जाएंगे। HC डबल बॉन्ड O, ये वाटर प्रोटोन एक्सपेल होने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से भी प्रोटोन एक्सपेल होने से डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। दोनों के दोनों कार्बन एटम वाटर के रिमूवल के बाद कार्बोनिल कार्बन में चेंज हो जाएंगे। C डबल बॉन्ड OH फॉर्माइल ग्रुप को कहते हैं, C डबल बॉन्ड OH फॉर्माइल ग्रुप को कहते हैं। तो ये आपके पास 2 कार्बन वाला एक अल्डिहाइड आ गया जिसको ग्लाइऑक्सल कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। और इथेन, वैसे तो अगर इथेन में एक बार फॉर्माइल ग्रुप आ जाए तो हम इथेन का E ड्रॉप करके AL लिखते हैं, इथानॉल। लेकिन यहाँ पर दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम पर फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो ये इथेन डाईएल हो जाएगा, और कॉमन लैंग्वेज में ग्लाइऑक्सल। अगर हम इसको इसी रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा रहने दें तो KMnO4 फर्दर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा CH ग्रुप को OH ग्रुप में, और आपके पास 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड जो है वो 2 कार्बन वाले एसिड में चेंज हो जाएगा। फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH होता है, लेकिन एसिड फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH होता है। तो अगर हम इसका कंडेंस फार्मूला करके देखें तो COOH, और दूसरे कार्बन पे भी COOH मौजूद है। इसको हम 2 कार्बन वाला एसिड जो है वो या तो IUPAC सिस्टम में नाम देंगे तो इथेन डाईओइक एसिड हो जाएगा, लेकिन अगर हम कॉमन लैंग्वेज में नाम दें तो इसका नाम होगा ऑक्जेलिक एसिड। इसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन की सेकेंड एग्जाम्पल है कंबस्शन रिएक्शन। इथाइन हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और फ्लेम की प्रेजेंस में ये जब कम्प्लीटली बर्न होता है तो इसके कार्बन सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन सारे के सारे वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, और हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं कंबस्शन रिएक्शंस। C क्लास अल्काइंस के रिएक्शन की पोलीमराइजेशन रिएक्शंस होते हैं। पोलीमराइजेशन में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, स्मॉल मोनोमर मॉलिक्यूल्स का लॉन्ग जो है हाई मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड में चेंज हो जाना पोलीमराइजेशन होता है। तो अल्काइंस भी अल्कीन्स की तरह दो पोलीमराइजेशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन इनकी पोलीमराइजेशन 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, लीनियर पोलीमराइजेशन और साइक्लिक। इससे पहले आप इथीन की पोलीमराइजेशन सिर्फ लीनियर पोलीमराइजेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें इथिलीन पॉलीइथिलीन में चेंज होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं लीनियर पोलीमराइजेशन। ये एक इथाइन का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा। इथाइन मॉलिक्यूल की जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होती है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होती है। तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करके खुद पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो एक इथाइन के ऊपर दूसरा जब ऐड होगा तो ये जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो मैंने ब्लॉक में लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा नेगेटिव काउंटर पार्ट के तौर पर बिहेव करेगा और ये पॉजिटिव।
इस वक्त अल्काइन हमारे पास सिमेट्रिकल है, अदरवाइज़ हमें मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक एडिशन करनी पड़ती है। मार्कोनिकोफ रूल क्या है कि नेगेटिव पार्ट एडिंग एजेंट का उस कार्बन पर ऐड करना पड़ता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पर किसी के पास भी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी जिस मर्ज़ी पर आप हाइड्रोजन ऐड कर दें, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दें। हर एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो हाइड्रोजन को आपने इस पर ऐड कर देना है, CH2 हो जाएगा। ये मैंने ब्लैक जो हाइड्रोजन शो किया है इस वाले इथाइन का हाइड्रोजन है। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद डबल बॉन्ड आ जाएगा। CH इसी अल्काइन का पोर्शन है, मगर C ये जो मैंने ब्लैक से शो किया हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इसका पूरा नेगेटिव काउंटर पार्ट के तौर पर बिहेव करेगा और इस वाले कार्बन पर ऐड हो जाएगा। तो एक इथाइन पे दूसरा एक एडिंग एजेंट के तौर पर ऐड होगा जिसका पॉजिटिव काउंटर पार्ट एक कार्बन पर जाएगा और नेगेटिव काउंटर पार्ट C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्यों है ये नेगेटिव काउंटर पार्ट? क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो CH2 डबल बॉन्ड, फिर CH सिंगल बॉन्ड C, ये जो ब्लैक पोर्शन है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ऐड होने वाली एसिटिलीन या इथाइन से आ रहा है। पॉलीमराइजेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है? कैटलिस्ट का होना, Cu2Cl2NH4Cl, इन दोनों की प्रेजेंस में एडिशन होती है। CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप को कॉमन लैंग्वेज में विनाइल ग्रुप कहते हैं। तो विनाइल ग्रुप के साथ आपके पास क्या मौजूद है? एसिटिलीन, तो इसके लिए हम कॉमन लैंग्वेज में इसको कहेंगे विनाइल एसिटिलीन। लेकिन IUPAC सिस्टम में मैंने आपको रूल्स बताए हुए हैं, एक एंड पर डबल बॉन्ड है, दूसरे पे ट्रिपल बॉन्ड। जब दोनों एक ही पोजीशन पर लाए कर रहे हो तो डबल बॉन्ड को नंबरिंग में प्रेफर किया जाता है। 4 कार्बन की चेन है, 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 1 ब्यूटेन के हैं ये, और 1 2 3 और 4 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। दोबारा ब्यूटाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्यूट बस एक ही दफ़ा 1 ब्यूटेन 3 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम IUPAC सिस्टम में बन जाएगा 3 अब जो आपके पास विनाइल एसिटिलीन बना था CH2 डबल बॉन्ड CH फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, जो विनाइल एसिटिलीन है ये बनने के बाद एक और इथाइन के मालिक्यूल के ऊपर ऐड हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के मुकाबले में sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ये कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करके खुद नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी, और ये मैंने जो पूरा रेड के अंदर सर्कल किया हुआ है ये पूरा नेगेटिव काउंटर पार्ट के तौर पर बिहेव करेगा और ये पॉजिटिव। अगेन आप देखें इथाइन सिमेट्रिकल है, अदरवाइज हमें एडिशन के वक्त रूल फॉलो करना पड़ता मार्कोनिकोफ रूल। इस वक्त चूँकि दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन की तादाद बराबर है, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को एक कार्बन पर ऐड कर दें और इस पूरे नेगेटिव काउंटर पार्ट को C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2 इसको दूसरे कार्बन के ऊपर ऐड कर दें, तो ये कार्बन आपकी CH2 हो जाएगी। फिर इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH के साथ जब आप ये वाली कार्बन जोड़ेंगे तो CH के साथ फिर C लगेगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड C लगेगा, फिर CH लगेगा, डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह हमने ये जो कंपाउंड ऑब्टेन किया है CH2, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड CH, फिर C, ये जो रेड पोर्शन है ये नेगेटिव काउंटर पार्ट आया आपका विनाइल एसिटिलीन से इथाइन के ऊपर। तो अब आपके पास इस तरफ भी विनाइल ग्रुप आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH, इस तरफ भी डबल बॉन्ड आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH। सेंटर में आपके पास एसिटिलीन थी जिसके दोनों हाइड्रोजन रिमूव होकर उसकी जगह विनाइल ग्रुप लग चुका है, तो इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे डाई विनाइल एसिटिलीन। तो अब आपने क्या देखा, एक इथाइन पर जब दूसरा इथाइन ऐड हुआ तो विनाइल एसिटिलीन बना। विनाइल एसिटिलीन में डबल बॉन्ड वाली कार्बन एक एंड पर है और ट्रिपल बॉन्ड वाली दूसरे। जो ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन है उसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो पोलर हो जाएगी। उस वाली साइड का पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एसिटिलीन की एक कार्बन पर और पूरा नेगेटिव काउंटर पार्ट मैंने आपको कहा था इकट्ठा, आपने ये जो रेड मैंने दिखाया है इसका, इस वाली विनाइल एसिटिलीन का हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और ये पूरा नेगेटिव काउंटर पार्ट CH वाली कार्बन के साथ जुड़ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2। तो विनाइल एसिटिलीन जब एक और इथाइन के ऊपर ऐड हुआ तो आपके पास प्रोडक्ट आ गया डाई विनाइल एसिटिलीन। इसको जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको क्लियर नहीं होगा। ये जो लीनियर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है इसकी इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, वो क्या है?
कि जो आपने पहले स्टेप में विनाइल एसिटिलीन ऑब्टेन किया था, मैं डाई विनाइल एसिटिलीन की बात नहीं कर रही, CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल ग्रुप, फिर उसके बाद एसिटिलीन। अगर आप इसके ऊपर कंसनट्रेटेड HCl सेम कंडीशन पॉलीमराइजेशन वाली कंडीशन में ऐड कर देते हैं तो कंसनट्रेटेड HCl एक ऐसा एडिंग एजेंट है जिसके दो काउंटर पार्ट हैं। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। चूँकि आपकी विनाइल एसिटिलीन की जो ट्रिपल बॉन्ड वाली दो कार्बन एटम है वो इस वक्त आपको ये शो कर रही है कि इनके ऊपर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन इधर एक है और इधर ज़ीरो है। तो यहाँ पे मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, मार्कोनिकोफ रूल क्या होता है कि आपने एडिंग रेजेंट का जो नेगेटिव काउंटर पार्ट होता है, ये जो एडिंग रेजेंट है उस कार्बन पर ऐड करना होता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो क्लोरीन मस्ट इसी वाली कार्बन पर जाएगी, मैंने एरो के ज़रिए इंडिकेट किया हुआ है, और हाइड्रोजन इसी के पास जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो आपने विनाइल एसिटिलीन के ऊपर कंसनट्रेटेड HCl को ऐड करते वक्त मार्कोनिकोफ रूल का खास ध्यान रखना है। CH2 डबल बॉन्ड CH तो अनचेंज इसी तरह आ जाएगा। इस ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर जब कंसनट्रेटेड HCl का इजाफा होगा तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। तो इस कंपाउंड को हम फिर क्या कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में क्लोरोप्रीन। लेकिन IUPAC सिस्टम में आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो है तो 1 3 ब्यूटाडाइन 2 क्लोरो। इसका IUPAC नेम जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 2 क्लोरो। फिर 1 पोजीशन पे और 3 पे दोनों पे डबल बॉन्ड है तो आपको मैंने बताया हुआ रूल्स में कि अगर दोनों जगह डबल बॉन्ड हो तो अल्का डाइईन पर एंड करते हैं। तो आपने 1 और 3 दोनों पर जब इसको लोकेट किया डबल बॉन्ड को तो 2 क्लोरो के बाद 1 3 ब्यूटाडाइईन इसका नाम बन गया। अब ये जो क्लोरोप्रीन है अगर आप इसको फर्दर इन्हीं कंडीशन में पॉलीमराइज कर दें तो एक क्लोरोप्रीन में अगला और उससे अगला ऐड होने के बाद एक लॉन्ग चेन पॉलीमर या हाई मोलर मैस का प्रोडक्ट दे देगा जिसको हम कहते हैं नियोप्रीन। नियोप्रीन को सिंथेटिक रबर भी कहते हैं। देखें, रबर जो होता है वो नेचुरली रबर प्लांट से भी ऑब्टेन होता है, लेकिन जो मैन मेड रबर होता है उसको सिंथेटिक रबर कहते हैं, लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज होता है। तो क्लोरोप्रीन जो कि कहाँ से ऑब्टेन होता है विनाइल एसिटिलीन से। विनाइल एसिटिलीन क्या है, ये लीनियर पॉलीमर है एसिटिलीन या इथाइन का। आप बार बार ये गलती ना कर दीजिएगा कि डाई विनाइल पर इसको ऐड कर दें, विनाइल एसिटिलीन के ऊपर ही ऐड करना है। विनाइल एसिटिलीन पे जब कंसनट्रेटेड HCl ऐड होता है तो 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन के एडिशन के बाद क्लोरोप्रीन जो होता है ये अपनी फर्दर पॉलीमराइजेशन पे नियोप्रीन दे देता है। मैंने आपको बताया था कि ये दो तरह की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देता है, लीनियर भी और साइक्लिक भी। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में इथाइन के एट अ टाइम 3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C और दोनों टर्मिनल एंड्स पर हाइड्रोजन, C ट्रिपल बॉन्ड C दोनों टर्मिनल एंड्स पर हाइड्रोजन, C ट्रिपल बॉन्ड C दोनों टर्मिनल एंड्स पर हाइड्रोजन। 300 डिग्री सेंटीग्रेड और कॉपर ट्यूब। देखिए कंडीशंस कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉपर क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड लेते हैं तो आपके पास लीनियर पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। 300 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर ट्यूब में से पास करते हैं तो ये सारे आपस में साइक्लिक पॉलीमराइजेशन देंगे। ये आपने देखना, ये वाली जो कार्बन है इस वाली कार्बन से कनेक्ट हो जाएगी सिग्मा बॉन्ड के ज़रिए। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये सिग्मा बॉन्ड इधर बन जाएगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर सिग्मा बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और सिग्मा। इस तरह हर एसिटिलीन की एक कार्बन अगली वाली कार्बन से कनेक्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड था ये अब क्या बन गया डबल बॉन्ड, और इसका ये जो पाई बॉन्ड है ब्रेक होने के बाद इस वाली कार्बन को अगले वाले एसिटिलीन के साथ कनेक्ट कर देगा। हर कार्बन के साथ आउटसाइड द रिंग एक हाइड्रोजन उसी तरह मौजूद रहेगा। इसी तरह यहाँ पे पहले ट्रिपल बॉन्ड था लेकिन अब आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, इधर सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा, इन दोनों कार्बन को कनेक्ट कर देगा। तो ये टोटल 6 कार्बन एटम है 3 एसिटिलीन में जो रिंग में बेंजीन की फॉर्म में 6 मेंबर सिमेट्रिकल रिंग दे देंगी रेगुलर स्ट्रक्चर। और इसके अंदर डीलोकलाइजेशन है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर मौजूद है। दिस साइक्लिक पॉलीमर ऑफ इथाइन इज कॉल्ड एज बेंजीन। जो डी क्लास अल्काइन के रिएक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। देखिए अल्काइंस दो तरह के होते हैं, एक वो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड चेन के एंड पर आता है और वहाँ पर जो चेन के एंड पर होते हैं उनके अंदर sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन मौजूद होता है। इथाइन के दोनों टर्मिनल्स के ऊपर sp हाइब्रिडाइज के कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है।
अब प्रोपाइन पर आ जाएं तो उसके एक एंड पे तो मिथाइल ग्रुप मौजूद है, लेकिन दूसरे टर्मिनल पर sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ sps ओवरलैप के साथ जुड़ी हुई है। तो टर्मिनल